हाय गाइस, इस वीडियो में हम भारत के शेयर बाजार के कुछ ऐसे बड़े बड़े एम्पायर्स के बारे में जानने वाले हैं जो सालों से मार्केट के इन्वेस्टर्स को खूब रिटर्न्स दे रहे हैं और कई सारी सेक्टर्स में बड़े बड़े सक्सेस हासिल किए हैं क्योंकि इनकी लीडरशिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग और फोकस्ड है बड़े विजन के साथ। आइए एक एक करके इन सारे एम्पायर्स के बारे में जानते हैं। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक, मैं एक सीए हूं और इस चैनल के द्वारा हमारा यही प्रयास है कि स्टॉक मार्केट के बारे में बेसिक से एडवांस A to Z आपके लिए सिंपल से सिंपल शब्दों में वीडियोस लाए ताकि आप सीखें और वो गलतियां ना करें जो हर कोई शुरुआत के दिनों में करता है। तो गाइस, स्टॉक मार्केट में कोई भी कंपनी में अगर आप पैसा लगाते हो तो उस कंपनी की लीडरशिप बहुत ज़रूरी है क्योंकि कंपनी की मैनेजमेंट का उस कंपनी के प्रॉफिट्स और इन्वेस्टर्स को जो रिटर्न्स मिलते हैं उसमें मैनेजमेंट का बहुत बड़ा हाथ होता है। क्योंकि मैनेजमेंट जब किसी कंपनी को बहुत ही अच्छे तरीके से चलाए तो उस कंपनी का सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे एम्पायर्स और बड़े बड़े लीडर्स के बारे में जानने वाले हैं जो भारत देश में काफ़ी सालों से है और उनके कई सारे ब्रांड्स हर कंपनी हर सेक्टर में सक्सेसफुल हुई है। इनके स्टॉक्स कभी भी इन्वेस्टर्स को निराश नहीं करते क्योंकि इनकी लीडरशिप की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और रेपुटेशन ब्रांड का बहुत ही ज़्यादा है। इस लिस्ट में सबसे पहले मैं चाहूँगा बजाज ग्रुप के बारे में बताने। बजाज ग्रुप शुरू तो हुई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। बजाज ऑटो बहुत ही बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ मार्केट शेयर कैप्चर करने लग गया था और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जब बढ़ रहा था तो बजाज ऑटो ने काफ़ी प्रॉफिट्स हासिल की, अपने इन्वेस्टर्स को भी बहुत रिटर्न्स दिए। पर उसके अलावा आप चौंक जाओगे ये जान के कि बजाज ऑटोमोबाइल के अलावा इंश्योरेंस में भी काफ़ी आगे है बजाज अलायंस के ब्रांड से। बजाज फिनेंस जो अभी अभी ने मार्केट में तहलका मचा चुका है क्योंकि क्रेडिट कार्ड से एक कदम आगे वो पर्सनल लोन्स देने लग गए हैं भारत की मिडिल क्लास को। ईएमआई कोई भी खर्चे पे देने शुरू कर दिए थे और इतने सारे पार्टनरशिप्स की हर जगह आपको बजाज ईएमआई दिखेगा। सबके अलावा बजाज इलेक्ट्रिकल्स में भी है, कॉस्मेटिक्स में भी है। हिंड लैम्प्स करके इनकी एक ब्रांड है जो बहुत सक्सेसफुल है और बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी बजाज ग्रुप में आती है। आयरन एंड स्टील में भी इनका एक डिवीजन था और इलेक्ट्रिकल टू व्हीलर्स आने से इस मार्केट को बहुत फ़ायदा हो सकता है और बजाज उसमें एक लीडर भी बन सकता है। अगली ग्रुप जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आदित्य बिरला ग्रुप। आदित्य बिरला ग्रुप कुमार मंगलम बिरला जी के अंडर आज करीबन 36 कंट्रीज में ऑपरेट कर रही है। इनके बिजनेसेस पे आप अगर देखोगे तो ये सीमेंट बिजनेस में भी है, टेक्सटाइल बिजनेस में भी है जहाँ पे बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे ग्रासिम इनके पास है। फैशन बिजनेस और रिटेल बिजनेस में भी इनके ब्रांड्स बहुत बड़े हैं जैसे पैंटालून्स और रिसेंटली रीबॉक के साथ भी इन्होंने पार्टनरशिप की है। टेली कम्युनिकेशन में आइडिया ग्रुप इनका था जो अब वोडाफोन आइडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है और इनकी जो फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है आदित्य बिरला कैपिटल वो भी ग्रोथ में आसमान छू रही है। तो फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, अपैरल, रिटेल, टेलीकॉम, आईटी सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, इतने सारे जो आपको कंपनीज दिख रहे हैं इस ग्रुप में लगातार जो है रिटर्न्स देती आ रही है इन्वेस्टर्स को और करीबन 1,40,000 एम्प्लॉयज़ है आदित्य बिरला ग्रुप में। हिंडाल्को जो आयरन एंड स्टील में है वो भी आदित्य बिरला की ही है। तो ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे ग्रासिम, हिंडाल्को, वोडाफोन आइडिया, इन सब को चलाते हुए आदित्य बिरला का ग्रुप का कोई भी स्टॉक आपको निराश नहीं करेगा दोस्तों। तीसरी जो हमारी लिस्ट पे है वो है महिंद्रा ग्रुप। महिंद्रा ग्रुप को आनंद महिंद्रा जी लीड करते हैं और उनकी विजन बहुत दूर की है। महिंद्रा ग्रुप 1945 में शुरू हुई थी और ट्रैक्टर्स में नंबर 1 पोजीशन पे रह चुकी है। एसयूवीज में इनका लीडिंग मार्केट शेयर है
और टू व्हीलर बाइक्स पे जावा ब्रांड इन्हीं की है। ऑटोमोबाइल्स के अलावा एरोस्पेस और डिफेंस में भी महिंद्रा एरोस्पेस करके एक कंपनी इनके पास है। और हॉलीडेज एंड रिसोर्ट्स में क्लब महिंद्रा का ब्रांड बहुत ही बड़ा है। पूरे इंडिया में महिंद्रा हॉलीडेज एंड रिसोर्ट्स काफ़ी फेमस भी है। रियल एस्टेट में भी इन्होंने शुरुआत की है महिंद्रा लाइफ स्पेसेस की और महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स। इन सब के अलावा सत्यम का स्कैम जब निकला तो महिंद्रा ग्रुप ने सत्यम को खरीदा और टेक महिंद्रा की आईटी कंपनी आज वर्ल्ड में बहुत आगे है। दुनिया भर में आईटी कंपनीज की बड़ी लिस्ट में ये भी एक है। आप देख सकते हो ऑटोमोबाइल्स और रिसोर्ट्स इनके अंदर आती है और लॉजिस्टिक्स, डिफेंस जैसे मैंने आपको कहा। इन सब के अलावा ऑफकोर्स महिंद्रा फाइनेंस भी है जो काफ़ी ग्रो कर रही है। स्पेशली इलेक्ट्रिकल व्हीकल रेवोल्यूशन से डेफिनेटली महिंद्रा को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है अगले 3 से 5 सालों में। इसके बाद सेकेंड नंबर पे आती है अदानी ग्रुप, गौतम अदानी जी की। इन पे हमने पूरी वीडियो बनाई है कैसे गौतम अदानी जी एक कॉलेज ड्रॉप आउट मिडिल क्लास फैमिली से आज वर्ल्ड के बहुत ही फेमस बिजनेसमैन है और इंडिया में सेकेंड रिचेस्ट आज के टाइम पे है। इनके बारे में माना जाता है कि अगर ये किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना ठान लेते हैं तो कोई इन्हें रोक नहीं सकता। ये ज़रूर उस पर एक ज़बरदस्त बिजनेस खड़ा करते हैं, ऐसी इनकी लीडरशिप है। अदानी ग्रुप में 6 कंपनीज है जो एक्सपोर्ट्स, फिर पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स चलाने वाली, ट्रांसमिशन जो पावर बिजनेस में है और अदानी पावर भी जो कोल माइनिंग वगैरह करती है, और फ्यूचर के हिसाब से रिन्यूएबल एनर्जी में ऑलरेडी इनका काफ़ी बड़ा होल्ड है क्योंकि सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी में इनकी मार्केट बहुत बड़ी है। इसीलिए पिछले 1 साल में इनके सारे स्टॉक्स ने खूब रिटर्न्स दिया और अगले 3 से 5 साल में और भी ज़्यादा रिटर्न्स एक्सपेक्टेड है। इनका भी कोई भी शेयर आपको निराश नहीं करेगा, इन्वेस्टर्स को काफ़ी ज़्यादा रिटर्न्स देते रहेगा। गौतम अदानी जी की लीडरशिप और रेपुटेशन ऐसी है। और रेपुटेशन की बात आती है तो हमने अभी तक बजाज ग्रुप के बारे में जाना, आदित्य बिरला ग्रुप के बारे में, महिंद्रा ग्रुप के बारे में और अदानी ग्रुप के बारे में, लेकिन इन सब से काफ़ी ज़्यादा इंडिया की एक ऐसी ग्रुप है जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में इंडिया का नाम रोशन किया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सर रतन टाटा की। टाटा ग्रुप जो 150 साल से भी पुरानी है और 150 कंपनी से भी ज़्यादा इनके अंडर है, चाहे वो सॉल्ट हो, जो टी हो, कॉफ़ी हो, FMCG हो, टाटा मोटर्स हो, TCS हो आईटी कंपनी में, और केमिकल्स में, डिफेंस में, रियल एस्टेट में, स्टील में, टेलीकॉम में भी, ऐसे काफ़ी सारे सेक्टर्स में डाइवर्सिफाइड टाटा ग्रुप आपको दिखेगी। और एयरलाइंस तो ऑफकोर्स इंडिया में बहुत बड़ा योगदान है टाटा ग्रुप का। इन सब ग्रुप्स में आप अपने पोर्टफोलियो में कोई भी स्टॉक कंसिडर करोगे तो 2 बातें तय है। एक, आपको डर कभी नहीं लगेगा, आप चैन से सो सकते हो जब आपके पैसे रिटर्न्स देते रहेंगे। और चाहे वो लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट टर्म हो, इन सब ग्रुप्स की ब्रांड और रेपुटेशन इंडिया के लिए बहुत बड़ा योगदान है, विच इज़ अ बिग थिंग कि मैं और आप काफ़ी प्राउड हो सकते हो कि ऐसे ग्रुप्स, ऐसे बड़े बड़े लीडर्स इंडिया में पैदा हुए हैं और इंडिया का नाम रोशन किए हैं, विच इज़ अ वेरी बिग इंस्पिरेशन। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए ताकि वो भी सीखे, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट ज़रूर छोड़िएगा दोस्तों, हम आपके सारे कमेंट्स का जवाब देंगे और कई सारे ऐसे सिंपल से सिंपल शब्दों में स्टॉक मार्केट के बारे में वीडियोस लाएंगे इसी चैनल पे। तो ज़रूर सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा और सबसे पहले हमारे वीडियो देखने के लिए बेल बटन दबा दीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आगे के वीडियोस में। थैंक यू।